नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्री परीक्षाओं के लिए, साथ में जो आरक्षक की परीक्षाएं हैं उसके लिए, साथ में जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक, हॉट टॉपिक है जिसको हम प्रशासन बोलते हैं। प्रशासन का उपयोग हम सभी जगह पर देखते हैं, इससे क्वेश्चन आता हुआ देखते हैं, लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे वो प्री की बात हो, चाहे अभी परिवहन आरक्षक की जो पोस्ट आई है उसकी बात हो, चाहे वो एसआई की बात हो, इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और कई बार क्योंकि हम प्रशासन से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हैं, कुछ हम प्रशासन संविधान के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं लेकिन उसमें वो बात नहीं होती, वो चीज़ें नहीं इंक्लूड हो पाती जो हम यहाँ पर अलग से प्रशासन में देखेंगे। कुछ तो इसमें टच होता है लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आज इसका इंट्रो वीडियो है, कल इससे आगे हम बात करेंगे जहां पर हम राज्यपाल क्या होता है, उसकी शक्तियां क्या होती है, कौन कौन राज्यपाल हमारे यहाँ पर रहे हैं छत्तीसगढ़, इसका जो मेन बेस होगा हम अपने राज्य के हिसाब से पढ़ेंगे। प्रशासन हम पढ़ते भी हैं संविधान में, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ते हैं जिसमें हम संसद के बारे में पढ़ते हैं और उसकी शक्ति और उनके जो सदस्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो हम प्रशासन पढ़ने वाले हैं ये हम छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र में रखकर पढ़ने वाले। सबसे पहले समझने के लिए, प्रशासन शब्द तक जाने के लिए हमको जरूरत है इसको तोड़ने की। हम पढ़ने वाले प्रशासन ही हैं, ठीक है, लेकिन प्रशासन को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि हम शासन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे शासन क्या होता है। देखिए, इस शब्द को पहले समझते हैं और फिर इससे जाएंगे शासन में और बाकी सारी चीजें देखेंगे। हमारे यहाँ पे एसआई की बैचेस ऑलरेडी चालू हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट होली के बाद चालू होने वाला है। आप चाहें तो ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। परिवहन आरक्षक की बैचेस चल रही हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, तो वो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। प्री की तैयारी आप देख ही सकते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ आपका मिलना होगा प्री के लिए। साथ में मेंस के लिए भी बहुत जल्दी क्लासेस आने वाली हैं जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगी, कुछ क्लासेस, और कुछ क्लासेस आपको ऑफलाइन मिलेंगी। अभी बात करते हैं शासन। शासन क्या होता है? तो आपने एक बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग सुना होगा, जो बाहुबली मूवी आई थी, मेरा वचन ही है मेरा शासन। अगर मैं पूछूं कि शासन होता क्या है, तो किसी राज्य के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं शासन। किसी राज्य को, ये कह सकते हैं शासन के अंतर्गत हम किसी राज्य को संचालित करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए नियम बनाते हैं। उन्हीं नियमों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? शासन कहते हैं। उन्हीं नियमों को हम शासन कहते हैं। जब इस शासन व्यवस्था को, जो नियम बनाए गए वो शासन हो गया। किसके लिए नियम बनाए गए? तो राज्य के संचालन के लिए। अभी समझेंगे ये राज्य जो शब्द आया ये क्या होता है, अभी ये भी समझेंगे कि राज्य क्या होता है, ठीक है। लेकिन राज्य के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए वो क्या हैं? शासन कहलाते हैं। तो प्रशासन क्या होता है? जब इन्हीं बनाए गए शासन को हम लागू करते हैं, परोक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से जब इसको लागू करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। अर्थात जब हम शासन के अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करते हैं तो यही क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। तो आपको दोनों में विभेद समझ आ गया होगा कि जो प्रशासन है ये व्यवहार में लागू किया जाता है, जबकि विधि जो है वो बनाई जाती है, उसको अभी लागू नहीं किया। जब वो विधि बनी तो वो शासन है, ठीक है। अच्छा, विधि बनाएगा कौन? तो सरकार बनाएगी। किसके लिए बनाएगी? तो राज्य के लिए बनाएगी। तो सरकार क्या होती है ये भी देखेंगे हम कि सरकार क्या होती है, ठीक है। अभी देखेंगे, अभी देख रहे हैं कि शासन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि शासन क्या है, तो किसी राज्य के संचालन के लिए जो नियम या विधियां बनाई गई वो शासन है। जब इन विधियों को लागू किया जाएगा, जब इन एग्जीक्यूट किया जाएगा इन विधियों को व्यवहार में लाया जाएगा, तो यही विधियां क्या कहलाएंगी? प्रशासन कहलाएंगी। अब प्रशासन कौन करेगा तो और कहां पर करेगा? तो यहां से दो टर्म निकलते हैं कि कौन करेगा तो सरकार करेगी, कहां पर करेगी तो राज्य पर करेगी। राज्य की परिभाषा में भी सरकार आता है। देखिए क्या होता है, राज्य को समझते हैं। राज्य क्या है तो समझिएगा, राज्य में चार चीजें होना आवश्यक है।
क्या 4 चीजें, जिसको भी हम राज्य बोलेंगे उसके लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है। क्या क्या 4 चीजें हैं समझिएगा। पहली बात, इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल। अगर कोई भी एरिया जिसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, बाउंड्री है, तो वो राज्य हो सकता है। और क्या तत्व होने चाहिए? तो इसकी जनसंख्या होनी चाहिए, अपनी जनसंख्या हो, यहां पर लोग निवास करने चाहिए। जब निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल आ गया तो अब लोग भी चाहिए जो वहां पर रहेंगे, जिनके ऊपर नियम लागू होगा। तो हमको क्या चाहिए? दूसरी चीज जनसंख्या। जनसंख्या मिल गई। अब एक क्षेत्रफल है हमारे पास और जनसंख्या है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? तो तीसरी चीज चाहिए, सरकार चाहिए। कौन चाहिए? तो सरकार चाहिए। अब सरकार भी कैसी चाहिए? तो सरकार चाहिए हमको संप्रभु, संप्रभु सरकार। अब समझिए, जो ये चारों तत्व मिलकर बनाएंगे यही क्या कहलाता है? राज्य। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है और भारत भी एक राज्य है। इसलिए आप जब संविधान में देखेंगे और संविधान को पढ़ेंगे तो राज्य नामक शब्द का प्रयोग होता है, कहीं पर भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग या देश शब्द का प्रयोग हम नहीं देखते हैं। उसका कारण क्या है? यही है कि उस पे ये 4 क्वालिटियां हैं। भारत की भी अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसकी अपनी जनसंख्या है, अपनी सरकार है, और वो सरकार कैसी है? संप्रभु है। सेम जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका अपनी जनसंख्या है, सरकार है और वो संप्रभु है। तो जिस पे भी ये 4 अंग या 4 तत्व पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। अब इसी राज्य के संचालन के लिए क्या चाहिए हमको? सरकार। संचालन के लिए भी चाहिए और साथ में विधि निर्माण के लिए भी चाहिए। इसीलिए इस सरकार के 3 अंग बताए गए। क्या क्या अंग बताए गए देखिएगा। यहां से समझते हैं। ये है आपकी सरकार, ठीक है। राज्य, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं सरकार क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? तो आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये हम सब जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। अच्छा, सरकार भी 3 प्रकार की होती है, 3 स्टेजेस में काम करती है। क्या? एक आप पढ़े होंगे, एक और पेज ले लेते हैं। आपने सरकार भी 3 प्रकार के 3 स्टेज पर पढ़ी होगी। सरकार के क्या क्या स्टेज हैं? तो पहला केंद्र सरकार, ठीक है। दूसरा है राज्य सरकार, ठीक है। और तीसरा है स्थानीय सरकार। स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। केंद्र सरकार में जब आप देखेंगे तो यहां पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। राज्य में भी ऐसी ही होगी। स्थानीय स्वशासन में देखते हैं, इसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला नगर निगम, या इसी में नगर पंचायत और नगर पालिका आती है, ठीक है। जो नगरीय प्रशासन है, नगर पालिकाएं हैं, इसको नगर पालिका बोलते हैं, नगर पालिका। और एक साइड में आती है पंचायत, ठीक है। केंद्र की जो संरचना है हमने संविधान में ऑलरेडी पढ़ रखा है। राज्य के भी संरचना वहां पर पढ़ी है, लेकिन हम राज्य के कुछ और डीप में प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो राज्य के प्रशासन की बात करने वाले हैं और राज्य के सरकार की बात करने वाले हैं। स्थानीय स्वशासन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसमें हमने नगरीय निकाय और पंचायती राज की बात की थी। काफी डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए, जो सरकार होगी वो चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, दोनों जगह पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभक्त होगी। क्या ये तीनों अलग अलग हैं? नहीं, एक्चुअल में एक ही हैं, एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। ये अलग अलग अंग हैं सरकार के। देखिए, विधायिका क्या करती है? तो जो भी विधायिका होगी वो विधि के निर्माण का कार्य करेगी, विधि बनाएगी। अच्छा, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा? ऐसे कौन कौन लोग हैं जो विधि बनाते हैं? तो हम जब राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, देश के स्तर पर देखते हैं, राष्ट्र के स्तर पर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर विधायिका का रोल निभाते हैं। वैसे ही राज्य में क्या होगा? तो ये 2 भागों में बढ़ सकता है मुख्य रूप से, जिसमें पहला आएगा राज्यपाल
राज्यपाल, और राज्यपाल का साथ कौन देगा? तो विधानमंडल देगा, विधानमंडल। ये जो विधानमंडल है ये पुनः हम दो भाग में बांट सकते हैं। कैसे दो भाग में? एक को बोलते हैं विधानसभा, विधानसभा, और दूसरे को क्या बोलते हैं? तो विधान परिषद, विधान परिषद। ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद की संकल्पना नहीं है। इसका मतलब क्या है? केवल विधानसभा है। अब विधानसभा है तो इसमें केवल मंत्री या केवल मुख्यमंत्री नहीं आ रहा है, इसमें पूरे विधायक आ रहे हैं। मतलब विधानसभा में जितने लोग बैठते हैं वो सभी विधि निर्माण का कार्य करेंगे, वो सभी इसमें आएंगे। तो राज्यपाल और विधानसभा ये मिलकर क्या बनाती हैं? विधियां बनाती हैं, नियम बनाते हैं, जिससे राज्य का संचालन होता है। तो राज्यपाल और विधानसभा, और जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद है वहां पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल और विधानमंडल मिलकर जो नियम बनाएंगे वही क्या है? विधायिका है। वही विधायिका के द्वारा बनाया गया नियम है, वही विधायिका। राज्यपाल और विधानमंडल मिलकर विधायिका बना रहे हैं, और ये ही किसका काम कर रहे हैं? तो नियम बनाने का काम कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, इसलिए क्या कहला रही है? विधायिका। अब नियम बन गए लेकिन इसको लागू भी तो करना पड़ेगा, तो लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। जो भी नियम बनाए गए राज्यपाल और विधानमंडल के द्वारा, उन नियमों का एग्जीक्यूशन, उनका लागू करना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो अगर अब मैं कार्यपालिका को बांटने की कोशिश करूं कि कार्यपालिका में क्या क्या आएगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जो कार्यपालिका होगी ये दो तरीके से बढ़ सकती है। ठीक है, एक को हम बोलेंगे राजनीतिक, राजनीतिक कार्यपालिका, और एक को बोल सकते हैं हम प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक। एक पॉलिटिकल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, यहां पर गवर्नर और ये आपका विधानमंडल। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। राजनीतिक जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे? राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत, राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत, अच्छा, जब राजनीतिक कार्यपालिका होगी तो यह अस्थायी होगी, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती है। मतलब राजनीतिक कार्यपालिका कुछ समय में चेंज हो जाएगी, लेकिन जो प्रशासनिक कार्यपालिका है ये चेंज नहीं होती, ये लंबे समय तक रहती है, इसलिए इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये समझिएगा। राजनीतिक जो कार्यपालिका इसके अंतर्गत आएगा कौन कौन? तो इसमें फिर से राज्यपाल आएगा। अब ये कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि सर आप तो बोले थे कि विधायिका में राज्यपाल आता है और फिर बोल रहे हो कार्यपालिका में राज्यपाल आता है। तो राज्यपाल का काम केवल विधि बनाना नहीं है बल्कि उसको लागू करवाना भी है, उसके नियंत्रण करना भी है। इसी प्रकार जो विधानसभा में मंत्री बैठे थे उनका भी काम केवल विधि बनाना नहीं है, उसको लागू करना भी है। तो इसमें राज्यपाल भी आएगा। साथ में कौन आएगा? तो मुख्यमंत्री आएगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, अभी अंतर भी समझेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा कौन आएगा? तो मंत्री परिषद आएगी। जितने भी मंत्री हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के वो सभी आएंगे। और कौन आता है? तो इसी के अंतर्गत आता है महाअधिवक्ता, जिसको राज्य का वकील भी कहा जाता है, महाअधिवक्ता। इन सब से मिलकर क्या बनती है? राजनीतिक कार्यपालिका बनती है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है। देखिए, इसमें विधायक नहीं आ रहे हैं, विधायक के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता तो वो नियम को लागू नहीं करवा सकता, केवल नियम बनाने में सहायता कर सकता है इस मंत्री परिषद की। नियम बनाने के बाद काम खत्म। अब जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल इनको निर्देशित करेगा और ये इन नियमों को लागू करवाएंगे। लेकिन खुद लागू करवाएंगे क्या? नहीं। ये नियम जो बनाए पहले उसको लागू कराने के लिए ऊपर से नियंत्रण स्थापित करेंगे। एक्चुअल में लागू कौन कराएगा? जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी किसी ना किसी विभाग के अंतर्गत ही तो कार्य कर रहे होंगे, इसलिए ये किस में आ गया? राजनीतिक में। इसी का दूसरा भाग है जो प्रशासनिक। इसको देखते हैं। जो प्रशासनिक भाग है ये फिर से दो भागों में बंटता है। ठीक है, जो प्रशासनिक कार्यपालिका इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। कैसे दो भाग में? एक को बोलेंगे हम सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा कहलाएगा पुलिस प्रशासन। समझिएगा,
दूसरा कहलाएगा पुलिस प्रशासन। ठीक है, एक है सामान्य प्रशासन, एक है पुलिस प्रशासन। जो सामान्य प्रशासन है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहां पर हम जो नियम बनाए, जो नीतियां बनाई गई सरकार के द्वारा, उनको लागू कराने वाले ऑफिसर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। कौन? पहला है सचिवालय, सेक्रेटरीट, और दूसरा है निदेशालय, डायरेक्टरेट। ठीक है, निदेशालय या इसी को संचालनालय भी कहते हैं। ठीक है, संचालनालय। ठीक है जी। जितने सेक्रेटरी होंगे, सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और इसके अंदर काम करने वाले अधिकारी होंगे, वो विधि निर्माण में, वो नियम और नीतियों के निर्माण में यही सारे नीति और नियम बना के किसको देंगे? इस राजनीतिक को देंगे। ये समझ लीजिए कि ये डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, मतलब किसी फिल्म का डायरेक्टर कौन है? सचिवालय। हीरो कौन है? ये लोग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और क्योंकि यही लोग इसको क्या कर रहे हैं? लागू करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि नियम कौन बना रहा होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में काम कौन कर रहा है? सचिवालय। सचिवालय ने एक नियम बनाया, एक नीति बनाई, एक पॉलिसी बनाई और इसको इनको दे दिया। ये लोगों ने उस नियम को लागू किया और लागू करवाने के बाद अब उसको यहां पर पहले बनाया और बनाने के बाद क्या कर रहे हैं? लागू करवा रहे हैं। इन्होंने एक प्रारूप दे दिया, इसको संसद में रखा गया या विधानमंडल में रखा गया। विधानमंडल से पारित जब हो गया तो अब इसको लागू कराने के लिए वापस किसको दिया? इसी राजनीतिक परिषद को, राजनीतिक परिषद कह रहा हूं, राजनीतिक इकाई को, राजनीतिक प्रशासन को दिया और इसने निदेशालय के माध्यम से इसको क्या किया? लागू करवाया। समझिएगा ये प्रोसेस कैसे चल रही है। सचिवालय में कोई पॉलिसी बनी, ठीक है, ये पॉलिसी कहां गई? ये गई विधायिका के पास। विधायिका ने इसके ऊपर कानून बनाया, इसी को बेस बनाकर वापस आया किसके पास? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये विधायिका के पास गई, विधायिका में इस पे कानून बना और कानून बनने के बाद ये कार्यपालिका के पास आई। कार्यपालिका का जो राजनीतिक इकाई है, इसने इसको अपने हाथों में लिया कि हम इसको क्या कराएंगे? अब लागू करवाएंगे। और लागू करवाने के लिए इसको किसको दे दिया? निदेशालय को, कि निदेशालय अब क्या करे? इसको लागू करवाए। समझिए, निदेशालय में जितने डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे वो कहां पर काम करेंगे? तो इस निदेशालय में काम करेंगे। ठीक है, इसको एक एक करके समझेंगे कि डायरेक्टर लेवल पे कौन कौन होता है। अब जो भी नियम या नीतियां बनाई गई, यदि उसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रणाली के पास। उस पर अगर कोई नियम बनाया गया है तो उस पर नियंत्रण कौन स्थापित करेगा? पहले पुलिस और पुलिस के माध्यम से न्यायपालिका। तो ये आपके प्रशासन का ओवरव्यू है केवल। अब हम एक एक करके हर एक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विधायिका में सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर विधानसभा और विधानमंडल के से रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ पर हैं, कौन मंत्रिपरिषद में शामिल है, कौन राज्यपाल है, उनकी सूचना क्या क्या है और जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ऐसे सभी एक एक फैक्ट को लेकर चलेंगे। पहले विधायिका से रिलेटेड सारे फैक्ट, फिर कार्यपालिका से और फिर न्यायपालिका से। इसकी शुरुआत हम कल की क्लास में राज्यपाल से करेंगे और समझेंगे कि राज्यपाल के क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं, कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं और अब तक कौन कौन से राज्यपाल हमारे यहाँ पर काम कर चुके हैं। आज की केवल क्लास इंट्रोडक्शन की थी, आपको ये समझाने के लिए कि ये प्रशासन किस प्रकार से बटा हुआ है। कल इस प्रशासन की पहली इकाई देखेंगे हम, राज्यपाल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कमेंट लाइक जरूर करें, मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है और आगे भी वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, आज इतना ही, कल मिलेंगे फिर से। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।